हाँ भाई, आज आप लोग की खिदमत में लव गुरु निदा इसहाक हाजिर है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मोहब्बत क्या होती है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है कि मोहब्बत के बारे में बताएं, कि जैसे मैं कोई लव गुरु हूँ। मैं मोहब्बत पे बात करूंगी, लेकिन मेरी जो बात है ना वो बड़ी साइंटिफिक होगी, बहुत बोरिंग होगी, लेकिन आप सबके लिए बहुत अच्छी होगी। खासकर मुझे मोहब्बत पर बात करने के लिए ना इस कॉमेंट ने मजबूर किया है। और ये कॉमेंट मुझे किया था रफीक ने। रफीक अपने कॉमेंट में कहते हैं, एक तो मोहब्बत करने का मकसद क्या है? क्या सिर्फ शादी करना? फिर तो मोहब्बत का वजूद ही नहीं रहा। क्यों नहीं लोग मोहब्बत की हकीकत को पहचान पाते कि क्या वजह है? मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है। जब हम इंसान से मोहब्बत करेंगे तभी तो खुद से आशना होंगे। इस कमेंट में फिर रफीक ने मुझे बाद में कहा कि मैडम आप थोड़ा मोहब्बत पर और रोशनी डालें कि मोहब्बत क्या है। सबसे पहले तो ना मैं आज बहुत ही एक फनी सा एक्सपेरिमेंट आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सबको बहुत हंसी आएगी सुनकर, और थोड़ी हंसी मजाक भी होना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट को ना नोबेल प्राइज भी मिला है। एक्सपेरिमेंट कुछ ये था कि कुछ साइंटिस्ट ने ना नोटिस किया कि जो बीटल्स होती हैं, ठीक है, वो एक कीड़ा होता है किस्म का, मुझे उसका उर्दू नाम नहीं आता, इंसेक्ट होता है। उसके सामने ना बियर बॉटल्स पड़ी हुई थी। बियर बॉटल्स जो होती हैं वो ब्राउन कलर की शीशे वाली। बीटल्स जो है ना वो उन बियर बॉटल्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बना रही थी। वो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो अंजाम दे रही थी। साइंटिस्ट परेशान हो गए कि ये बीटल्स पागल तो नहीं हो गए हैं, क्या हो गया है? नहीं, ये तो बियर बॉटल्स हैं। ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये मेटिंग कैसे कर सकते हैं इन बॉटल्स के साथ? ये कोई फीमेल बीटल्स थोड़ी हैं। लेकिन जो उस वक्त जो वो इंसेक्ट्स थे, बीटल्स थे, पता नहीं क्या, वो बियर बॉटल को जब उन्होंने हाथ लगाया, वो ब्राउन ब्राउन कलर था उसका, और उसके ऊपर कुछ उसका टेक्सचर कुछ ऐसा था ना कि जो बीटल्स का जो ब्रेन है वो धोखा दे रहा था उन्हें। वो बियर बॉटल्स को फीमेल बीटल समझ रहे थे और उसके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो ये बड़ा एक अनोखा सा एक्सपेरिमेंट था कि कैसे उनका ब्रेन उनको ट्रैप कर रहा था, धोखा दे रहा था, और उस धोखे की बुनियाद पर वो बाकायदा मीटिंग कर रहे थे। और उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो वाकई में फीमेल बीटल के साथ सेक्स कर रहे हैं। अब ये बहुत ही हंसी वाला एक्सपेरिमेंट है कि क्या मतलब अंधे हो गए थे बीटल्स? क्यों उन्हें समझ में नहीं आ रहा था? क्या उन्हें औरत में और बियर बॉटल में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था? लेकिन यही तो गेम है। सारा गेम इस ब्रेन का है ना। ये ब्रेन, इस पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत भरोसे के काबिल नहीं है। अब मैं आपको बताती हूं कि मोहब्बत क्या सिर्फ हासिल का नाम है, या फिर मोहब्बत जिसे आप लोग मोहब्बत बोलते हैं, जो मॉडर्न दुनिया की मोहब्बत है, पहले उस पर बात करती हूं मैं। फिर उसके बाद हम आएंगे वो जो रियल वाली मोहब्बत है ना, फिर उसका तस्करा होगा। लेकिन पहले आप लोगों की वाली मोहब्बत पर बात करते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, और आप उस इंसान के साथ इंटीमेट होते हैं, उस इंसान के साथ इमोशनल अटैचमेंट बनती है, आप उसके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो आपने किसी के साथ नहीं की होती। बड़े डार्क डीप किस्म के जो है ना वो सीक्रेट्स आप शेयर करते हैं। अक्सर अफेयर्स में भी ऐसा होता है। अफेयर में क्या होता है? अफेयर में जब आप अपने पार्टनर से अपनी कोई डार्क फैंटेसी, सेक्सुअल फैंटेसी, या कोई भी किस्म की ऐसी आपकी बात होती है जो आप उसे नहीं शेयर कर सकते, तो फिर आप अपने लिए कोई और ऐसा बंदा ढूंढ लेते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपको टकर जाता है जिससे आप अपनी बिल्कुल डीप बातें, अपने डार्क सीक्रेट्स या फैंटेसीज शेयर कर सकते हैं। तो आपका वहां पर अफेयर हो जाता है, आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं। लेकिन अमूमन बिना अफेयर वाले भी जो लोग हैं, वो जब एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरी माँ ने भी मुझे कभी ऐसी मोहब्बत नहीं की, या जो बातें अपने माँ बाप से भी नहीं शेयर कर सकता वो मैं इस लड़की से कर सकता हूँ, तो उस लड़की के साथ या उस लड़के के साथ ना आप बहुत ही डीप अटैचमेंट बना लेते हैं। अपनी एक डीप आपका उसके साथ ना रिलेशनशिप बन जाता है। अब इसमें जो जलती है उस पर तेल का काम जो करता है ना, वो है सेक्सटिंग। जाहिर सी बात है, आप जब दो एडल्ट आपस में बातें करते हैं और दोनों दूसरे को पसंद करते हैं तो एडल्ट टॉक तो होती है, ठीक है। जब सेक्सटिंग होती है तो ब्रेन में कुछ सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं, समझ गए ना। फिर उसके बाद वो इंसान फिजिकली भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और आजकल मोबाइल फोन का दौर है तो आपको कुछ पिक्चर्स भी मिल रही हैं। पिक्चर्स जो है वो थोड़ी सी सेक्सुअल हैं, और वो फिजिकली जो है ना वो मतलब एक्सपोज हो रही हैं, और आपको मजा आ रहा है देखकर, और आप और अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्सटिंग भी हो रही है, तस्वीरें भी आ रही हैं, और इमोशनल बातें भी शेयर हो रही हैं, डीप सीक्रेट्स भी शेयर हो रहे हैं। और आपका उस इंसान के साथ ना कैजुअल कांटेक्ट है, आप उसके साथ रह नहीं रहे। आप उसको कभी कभी देखते हैं, कभी कभी मिलते भी हैं, या फर्ज करें अगर आपका उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप है तो कभी कभार आपका फिजिकल रिलेशनशिप भी बनता है। तो ये सब कुछ एक वो मिक्सचर तैयार करता है, या वो तमाम तरह सर्किट्स आपके ब्रेन में एक्टिवेट होते हैं दोस्तों, जो आपको एडिक्ट कर देते हैं। ये तमाम तर
जो मैंने अभी चीजें बताई जो मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हैं, एक दूसरे को स्टॉक करना सोशल मीडिया पर, एक दूसरे की तस्वीरें देखना, डार्क डीप फैंटेसीज शेयर करना और सेक्सटिंग करना, अपने दिल की तमाम तर बातें कह देना जो अपने माँ बाप से या अपने पार्टनर से भी नहीं कह सकते। तो ये तमाम तर चीजें ना आपके ब्रेन में एक एडिक्ट इंसान वाला सर्किट एक्टिवेट करती हैं। यानी कि जो बंदा कोकेन पी रहा है या जो बंदा हेरोइन पी रहा है, उसके दिमाग में भी वही सारे सर्किट एक्टिवेट हो रहे हैं जो आपके दिमाग में हो रहे हैं। और आपका दिमाग इसको क्या बोलता है? वो आपको बोलता है तुम मोहब्बत में मुब्तला हो गए हो, तुम्हें मोहब्बत हो गई है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लव। ये लव नहीं होता, ये एडिक्शन होती है। कैसे एडिक्शन होती है? जब भी फर्ज करें अब आपकी बीवी को पता चल गया आपके अफेयर का, या आपके शौहर को पता चल गया आपके अफेयर का, या फिर वो जो जिस लड़की के साथ आपका अफेयर चल रहा है वो आपको छोड़कर जा रही है, उसकी शादी हो रही है, वटेवर जो भी है। अब जब भी आप उस इंसान को छोड़ना चाहेंगे या आप उसे छोड़ेंगे तो आपको ना विथड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, आपकी बॉडी में पेन होगा, दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी, आप डिप्रेस हो जाएंगे, आपसे कोई काम नहीं होगा, आप उसको स्टॉक करते रहेंगे सोशल मीडिया पर, आप 3-4 दिन पे वापस मैसेज करेंगे, आप अपनी बीवी को भूल जाएंगे, आप चोर तरीके ढूंढेंगे, आप वो चोर तरीके लेकर आएंगे कि जिससे आपकी बीवी को आपके शौहर को पता भी ना चले और आप अपने अफेयर के साथ बिजी हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस इमोशनल अटैचमेंट की लत है, आपको डार्क डीप फैंटेसीज और इमोशनल बातें शेयर करने की लत है, आपको उसकी तस्वीरें देखने की लत है, आपको सेक्सटिंग की लत हो गई है। लत इतनी आसानी से नहीं छूटती। जाहिर सी बात है अब आप फंस गए, आपके ब्रेन में सारे सर्किट्स एक्टिवेट हो गए। तो अक्सर जो कहते हैं ना कि मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत है कि मैं उसे नहीं भूल सकता, मेरा जिस्म टूट रहा होता उसके लिए, मेरी रग रग में वो इंसान समाया हुआ है। तो ये तमाम तर जो बातें हैं ये एडिक्शन वालों की होती हैं। रग रग में सुइयां डल रही होती है ना कोकेन की और पता नहीं कौन कौन से नशों की, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता। वो रग रग में जा रहे होते हैं ना इंजेक्शंस, तो रग रग में मोहब्बत भी आपके बसी हुई होती है, तो एडिक्शन को आप मोहब्बत बोल देते हैं। ये सारा वो बीटल्स की तरह, वो इंसेक्ट्स की तरह कि उनका ब्रेन उनको ट्रैप करता है, उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो बाकायदा सेक्स कर रहे हैं बॉटल्स के साथ, बियर बॉटल्स के साथ। और यूं ही आपका ब्रेन ये तमाम सर्किट्स ऑन करके आपको धोखा दे रहा होता है कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। आपकी मिसाल भी उस बीटल की तरह है और वो जो इंसान है जिसके साथ आप इस किस्म के रिलेशनशिप में, उसकी मिसाल उस बॉटल की तरह है, उस बियर बॉटल की तरह है। तो ये एक फैक्ट है। देखिए, मोहब्बत शादी का नाम है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि शादी ही बताता है, आपकी असलियत खोल कर लेकर आता है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं, कितने पानी में आप। क्योंकि जब आप रोजाना एक इंसान के साथ रहते हैं ना 24 घंटा, और आप सिर्फ उसको उसकी खूबसूरत सेक्सुअल फिल्टर वाली इमेजेस को छोड़कर, ठीक है, आप उसको बर्तन धोते हुए भी देखते हैं और आप उसे घर के काम करते हुए भी देखते हैं, तो फिर आपके ईमान का पता चलता है कि दरअसल आप कितनी मोहब्बत करते हैं। तब पता चलता है ना, तब असलियत सामने आती है। सवाल अब ये पैदा होता है कि फिर मोहब्बत है क्या? देखिए, मोहब्बत नाम है एक्शन का। इस पूरी कायनात में जो सबसे बड़ा कानून है ना, वो है कर्मा का। कर्मा यानी कि एक्शन का। जी हाँ, पूरी कायनात एक्शन पर चलती है। यहाँ पर कुछ भी जो है ना वो लफ्जों पे नहीं चलता, कुछ भी थ्योरी पर नहीं चलता, ठीक है। तो मोहब्बत नाम है सेक्रीफाइस का, एक्शन का, और किसी के लिए कुछ करने का, सपोर्ट करने का। फर्ज करें आपकी तबीयत सही नहीं और मैं आपको फोन पर बोलूं कि जानू आई लव यू, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हूँ, तुम मेरे लिए ये हो वो हो, लेकिन आप बीमार हैं, आपको जरूरत है कि कोई आपको पानी ला कर दे, कोई आपको मेडिसिन दे, कोई आपको खाना बना कर दे, कोई आपके लिए एक्शन ले, तो ही आप ठीक होंगे। जानू जानू मेरी बातों से आप ठीक नहीं होंगे, मेरे जानू से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखें, मोहब्बत होता है दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना। मैं अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ, मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करता है, और हमारी मोहब्बत में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? रेसिप्रोकेशन। मोहब्बत में रेसिप्रोकेशन होती है, अदला बदली होती है। जो आप करते हैं वो सामने वाला भी करता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की मुसीबत में मदद करते हैं। और ये सपोर्ट हर किस्म का हो सकता है, फाइनेंशियल भी, फिजिकल भी, इमोशनल भी, और भी बहुत सी किस्में होती हैं सपोर्ट की। तो कुछ करना, किसी चीज के लिए एक्शन लेना मोहब्बत है। तो मैं और मेरा बेटा या मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे दरमियान अगर मोहब्बत है तो उसमें रेसिप्रोकेशन होगी, उसमें अदला बदली होगी, उसमें सपोर्ट होगा, उसमें एक्शन होगा। फर्ज करें कि आप एक खातून हैं और आप सुबह से थक गई हैं और आपके सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और कोई आपको मैसेज करके ये बोलता है, आपका बॉयफ्रेंड, कि जानू आई लव यू, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या फिर मुझे एक अच्छी सी तस्वीर भेजो अपनी, या व्हाटएवर जो भी है।
लेकिन उस इंसान की जगह दूसरा इंसान जो कि आपको कभी ये नहीं बोलता कि वो आपसे मोहब्बत करता है या वो आपके लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता है या फिर तुम ये तुम वो, बल्कि वो आकर आपको ऑफर करता है कि वो ये जो सिंक में बर्तन पड़े हैं वो धो देगा और आप बैठकर आराम कर लें। तो आपके ख्याल में दोनों में से मोहब्बत क्या होगी? वो आशिकाना मैसेजेस, वो लंबी लंबी शायरियां मोहब्बत है, या फिर आपके जो बर्तन है सिंक में पड़े हुए वो धोना मोहब्बत है? आपको सपोर्ट करना मोहब्बत है क्योंकि आप थकी हुई हैं। जी हाँ, बर्तन धोना मोहब्बत है, ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है, कि बर्तन धोना मोहब्बत है। और अगर हमें किसी ऐसे इंसान से भी मोहब्बत है ना, रियल वाली मोहब्बत के जो हमें छोड़कर जा रहा है या फिर जिसके साथ हमारा साथ मुमकिन नहीं है, तो हम उसके जाने पर ना उसको स्टॉक नहीं करते या उसको परेशान नहीं करते, बल्कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उसकी खुशी में हमारी खुशी है। मैंने कहा ना, मोहब्बत सेक्रीफाइस का नाम है, मोहब्बत दूसरों की खुशी में खुश होने का नाम है, मोहब्बत दूसरों की खुशी के बारे में सोचने का नाम है। तो जब वो इंसान जाता है ना हमारी लाइफ से, तो हमें किसी हीरोइन एडिक्ट की तरह या कोकेन एडिक्ट की तरह ना हमारा जिस्म नहीं टूट रहा होता, हम पागल नहीं हो रहे होते उसके पीछे कि हमें सेक्सटिंग करो, हमें तस्वीर भेजो, हमारी डार्क फैंटेसीज हम किससे शेयर करेंगे? ठीक है, तो वो जो स्पेशल बंदा हमारी लाइफ में हमने सीक्रेट रखा हुआ होता है अपने साथ, तो वो हमारी एडिक्शन बन जाता है ना, हमारे लिए लत बन जाता है। तो फिर आपको अगर उस इंसान से वाकई मोहब्बत है तो आप उसे जाने देते हैं, आप लेट गो। आप कहते हैं ठीक है, तुम जहां खुश मैं खुश, मेरी दुआ है कि तुम्हें सब कुछ मिले लाइफ में जो तुम चाहती हो या जो तुम चाहते हो। तो दरअसल ये मोहब्बत है। जहां भी अगर आपकी लाइफ में अभी कोई लड़की आपकी लाइफ से गई है, कोई लड़का आपकी लाइफ से गया है और आप उसके जाने पर बहुत अफसुर्दा हैं और आपने जमीन आसमान एक कर दिया है, तो गौर करें कि वो जो सिम्टम्स हैं वो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं। अगर तो विथड्रॉल सिम्टम्स है कि जैसे आपने कोई नशा छोड़ा हो और आपसे कोई काम नहीं हो पा रहा अभी और आप सारा दिन उसको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, उसकी पुरानी तस्वीरें देखते रहते हैं, तो फिर समझ जाएं कि वो एडिक्शन थी या एडिक्शन था। और उस एडिक्शन से अपने आप को हील करें, सोशल मीडिया पर उसे ब्लॉक करें, तमाम तर कॉन्टैक्ट्स खत्म करें, किसी डीएम का आपने जवाब नहीं देना, किसी मैसेज का आपने जवाब नहीं देना, किसी ईमेल का आपने जवाब नहीं देना, उसकी तस्वीरें वो सब कुछ डिलीट कर दें। कोई डीप डार्क फैंटेसी आपने उस इंसान के साथ शेयर नहीं करनी, कोई इमोशनल अटैचमेंट आपकी उससे नहीं होनी चाहिए, सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म कर दें, क्योंकि अगर वो कॉन्टैक्ट रहेगा आप उसके साथ इमोशनली अटैच रहेंगे और आपकी जिंदगी अजाब रहेगी। ये तमाम तर जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की, जिसमें सेक्सटिंग और तस्वीरें और काफी कुछ शामिल है, इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई। और ये तमाम तरह सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई मिलकर आपको एडिक्ट बनाते हैं उस इंसान के लिए, वो जो आपका सीक्रेट फ्रेंड है या फिर जो आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। तो ऐसे कॉन्टैक्ट्स को खत्म करें, क्योंकि ये हरगिज मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत मैंने आपको बता दिया बहुत बोरिंग है। मोहब्बत सेक्रीफाइस मांगती है, सपोर्ट मांगती है, जान जानू वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि रफीक को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।